जी नाज़रीन, वेलकम टू द स्टूडियोज़। हमारे माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करने से पहले आप हमारी स्क्रीन पे हमारी हेल्पलाइन, हमारा ईमेल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस देख रहे होंगे। इसको इस्तेमाल कीजिए, हमारे से कांटेक्ट कीजिए। आपकी फ़ीडबैक हमें मिलती रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की तारीफ़ करने का। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तारीफ़ के साथ साथ आपके जो मसाइल हैं, आप जो सवालात का जवाब चाहते हैं, उनको भी अपने ईमेल्स में मेंशन करें ताकि हम अपने माहिरीन से वो सवाल करें और आपके मसाइल का हल ढूंढें। मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपने गेस्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनसब अली और उनके साथ हम मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान। आप दोनों का प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मनसब साहब, पहला सवाल आपका। मैंने रिपोर्ट देखी, लेकिन हम कहते हैं कि जी पैदावार भी बहुत हो रही है, फ्रूट्स भी बड़े अच्छे हैं हमारे मुल्क के, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है वो फ्रूट, वो फल हैं, उनको ख़रीद नहीं सकती क्योंकि उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम इतनी प्राइसेस ज़्यादा जा रही हैं फलों की? सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ ATV का, उन्होंने जो है ग्रीन फार्म के नाम से नया प्रोग्राम जो शुरू किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उनकी काविश से जो हमारे साइंसदान जो पाकिस्तान ज़राई तहक़ीक़ाती काउंसिल के लोग हैं जो काम कर रहे हैं कि उनकी तहक़ीक़ात जो हैं वो हमारे किसान भाइयों तक या जो दूसरे जो कंज्यूमर हैं उनके पास पहुँचे। बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं अगर आपको ये कहूँ कि पैदावार जो है वो तो वक्त के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन जो दस्तरस से जो बाहर हो गई हैं कीमतें जो हुई हैं उसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो किसानों की जो पैदावारी अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं। उसमें पानी भी है, उसमें खादें भी हैं, अद्वियात भी हैं और बीज भी हैं। ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं और इस वजह से जब उनके अखराजात बढ़ते हैं तो जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। दूसरा ये है कि लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें किसान तो फिर भी शिकायत करता है कि जी हमें तो इतना मुनाफा नहीं होता है। ये जो आगे आपके डीलर्स आ जाते हैं जो फ्रूट बेचते हैं, उनकी कमाई आई थिंक ज़्यादा होती है। तो इस बारे में भी ज़रा थोड़ा सा हमें नाजरीन को बताइए। ये हमारे मुल्क में एक मसला तो है कि किसान और मार्केट के दरमियान मिडल मैन का करदार तो है, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमारे जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो नहीं है कि इकट्ठे किसान मिलके कुछ करें। कुछ जगहों पे ये काम हो रहा है, लेकिन ये एक अपनी जगह पे मसला ज़रूर है कि उनकी दस्तरस से वो बाहर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसमें जो मैं एक और बात मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें जो हमारे लोगों का जो खाने का रुझान है वो भी बड़ा है, उसका भी एक अहम किरदार है। पहले अगर हम जो फल थे वो जो खा सकते हैं बेसिकली, तो आपको ये कहना चाहिए, तो वो कम लोगों की दस्तरस में थे। अब ये है कि वो वैरायटी जो है वो ज़्यादा है, लोग जो है उसका रुझान जो है वो बड़ा है, खाने पीने का तब्दील हुआ है लोगों का। रुझान तो तब्दील हुआ है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर रुझान ज़्यादा होगा तो फिर इंसान फ्रूट खाना ख़त्म कर दे क्योंकि उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी। डिमांड एंड सप्लाई का रुझान जब ज़्यादा होगा, वो डिमांड और सप्लाई वाली बात है ना, तो वो फिर उनकी मांग भी ज़्यादा होती है, तो कीमतें उसी हिसाब से फिर बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, ठीक है। हफीज़ साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि कीमतें क्यों इजाफा हो रहा है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का है, रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि पैदावार जो है वो भी हम उतनी बढ़ा पा रहे हैं। इतनी रिसर्च हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पैदावार में अभी भी वो कमी नज़र आती है जो लोगों को बेहतर फ्रूट फ्राहम कर सके। बहुत शुक्रिया जी, मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो ATV का, शुक्रिया कि उन्होंने ये ग्रीन फार्म्स के हवाले से जो है वो नया प्रोग्राम शुरू किया, ताकि जो है वो जो कुछ तहकीक पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में हो रही है और उसके अदारे के अंदर ज़री तहकीकाती सेंटर में, वो हमारे बागबान हजरात तक, ग्रोअर्स तक पहुँचे। और जो है वो फिर आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ कि ये जो है आपका की बात जो है वो बिल्कुल सही है कि प्रोडक्शन या पैदावार जो है, पैदावार बड़ी है। अगर आप इस में चले जाएं, जो है वो जब पार्टीशन के दौर में, जब 47 में, तो हमारे हिस्से में मगरबी पंजाब जो है जितने बागात थे वो सारे मशरकी पंजाब में चले गए। ठीक। लेकिन जो है वो हमने समझें तो पाकिस्तान बनने के बाद ज़ीरो से स्टार्ट किया। फिर अगर हम पॉपुलेशन भी देखें तो उस वक्त हमारी पॉपुलेशन थी 4 या 5 करोड़ थी,
इस वक्त हम 18 से 20 करोड़ के करीब हैं। लेकिन आप देखें तो उस वक्त की निस्बत अब फलों की बहुतात, उसका मैसर आना हर बंदे को मैसर हैं वो। और उस वक्त हम एक्सपोर्ट में भी नहीं थे, इंपोर्ट में थे। अब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि पैदावार कम नहीं हुई, पैदावार बड़ी है, रकबा भी उसके अंदर बड़ा है। अच्छा। और पर एकड़ पैदावार भी जो है वो किसी हद तक बड़ी है। और इसमें जो है वो ज़री माहरीन की काविशों, तहकीकाती इदारों की काविशों का नतीजा जो है वो उसी की वजह से, और फिर हमारे जो बागबान हजरात हैं उनकी अपनी मेहनत की वजह से बड़ी है। पैदावार है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कास्ट जो है वो इसकी ज़्यादा है, या उसकी कीमतें जो है वो या हम ये कह सकते हैं कि वो बाहर इतना ज़्यादा भेज दिया जाता है कि अपनी आवाम को जो है वो मुयस्सर नहीं है। उन अवावल में ये भी एक चीज़ शामिल है। आपने बड़ा अच्छा किया कि हमारी एक्सपोर्ट की वजह से भी जो है ये जो है वो इसकी प्राइसेस कुछ अप होती हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट भी हमने करना है उसकी वजह से। लेकिन प्रोडक्शन जो है वो भी अपनी जगह। अब देखें हमारी जो है वो तकरीबन 4-5 फ्रूट ऐसे हैं जो हमारे एक्सपोर्ट में हैं। हमारे आम एक्सपोर्ट में हैं, इसी तरह से किनो या माल्टा, सिट्रस तरशावा फल हमारे एक्सपोर्ट में है, डेट्स एक्सपोर्ट में है, एप्पल एक्सपोर्ट में है, जिनको हम बाहर भी भेजते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी बड़ी है। प्रोडक्शन जितने अवामल जो हैं वो प्रोडक्शन के अंदर उनकी प्राइसेस हाई हुई हैं तो कीमतें बड़ी हैं। ठीक, लाइक इसमें सिर्फ ये नहीं है कि फ्रूट के प्राइसेस में बहुत सारे और भी अवामिल हैं। बिल्कुल, पेट्रोल महंगा होता है।